सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज है रामलीला का डे 2 और भाई आपको दिखाएंगे ब्लॉग आज का। तो भाई अभी शॉप पे खड़े हैं, शॉप अभी मतलब करी है ऑफ, तो अभी शटर बढ़ाएंगे और चलेंगे। चेक करो कौन खड़ा, मोहन शर्मा, वाइटी, माता सीता जी खड़े हमारे पास। आईफोन ले लिया भाई, बस दिख नहीं रहा, ट्रांसपेरेंट लिया भाई, ट्रांसपेरेंट आईफोन है। को भी नहीं पता होगा। हाँ तो चलो गाइस अभी चलते हैं, आपको रामलीला पे दिखाते हैं सीधा। वो चेक करो, मिलते हैं भाई, मिलते हैं। फोन लगाया वो सीधा। रात अच्छी हो चुकी। भाई तो ब्लॉग गलत बनाते हो भाई। भाई गलत क्या कर दिया? जय श्री राम। जय
जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। भेंट करेंगे अपनी जान, भेंट करेंगे अपनी जान, भेंट करेंगे अपनी जान, भेंट करेंगे अपनी जान। होगा ना तेरा अपमान, होगा ना तेरा अपमान, होगा ना तेरा अपमान, होगा ना तेरा अपमान। कौन से उत्तम तेरी शान, कौन से उत्तम तेरी शान, कौन से उत्तम तेरी शान, कौन से उत्तम तेरी शान। तू ही करम दाता, जय जन्मभूमि माता, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। जय हो जय हो जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ने आए हुए अज के मुख मेहमान डॉक्टर अनुपम शर्मा जी, शर्मा हॉस्पिटल शाहपुरा मोड़ शाहपुरा। महेश सिंगला जी, सिंगला एल्यूमीनियम वाले, इन्हां दा श्री महावीर दल वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ कि जिन्हां दे सहयोग के नाल असीं तुहाडे रूबरू यह रामलीला नाटक खेल रहे हाँ। दशहरा भी इसे ही ग्राउंड दे विच मनाया जाएगा, जेड़ा कि रावण का पुतला इसे ही ग्राउंड। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युदयाथाथानं धर्मस्य तथात्मानं सृजामहे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्था अपना थाय, संभवानि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्था अपना थाय, संभवानि युगे युगे। अर्थात जब जब पृथ्वी पर हानि होती है, भगवान मनुष्य का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। नहीं, मैंने आज तक सैकड़ों प्राणियों और मुनियों को मौत के घाट उतारा है, परंतु मैंने आज तक भगवान का नामो निशान तक नहीं देखा। क्या ये सत्य है? नहीं, कदापि नहीं। मैं कौन? रावण। पृथ्वी के गौर चक्कर में है, गर्दिश में है। तेरी बुराई को मिटा देना मेरी ठोकर में है। पृथ्वी के गौर चक्कर सब धन हो जा, मेरे चरण छू जरे
फरमान हो जा, वरना याद रख तेरे पेट से जन्म ली हुई नदिया की धारा में विष की धार खोल दूंगा, राज हार अंदर से सुलगा दूंगा मैं मट्ठी कहर की, तेरी छाती पर चला दूंगा मैं चक्की कहर की। गिर गई सूरज से बस निगाहें मेहर की, तेरे वृक्षों में लगा दूं मैं अग्नि कहर की। ना आएगा वो मेरे डर से गदा जब मैं संभालूंगा, तो जैसे तुझ भगवान को चुटकियों में मसल डालूंगा। त्राही त्राही हे पृथ्वी, रावण के अत्याचारों से दबी जा रही है। त्राही त्राही त्राही। क्या कहा? पृथ्वी मेरे रावण इसकी परवाह नहीं करता। मैं कौन? ज्यादा बड़ी रावण। अच्छा लग्या होवे ताली जरूर मार दियो। समाए हर घड़ी नजरों में श्री भगवान रहते हैं, उसी की गर्दन में उसी का ध्यान रहता है। बनूं मैं दासी चरणों की, यही आशा यही इच्छा। बनूं मैं चरणों में, यही अरमान रहता है। जुदाई हर घड़ी की अब मुझे बेचैन रखती है। अब रात दिन ही मौत का सामान रहता है। दया कर हे भगवान, आखिर सब्र की हद है। कुशल क्या रहूं मैं, हे भगवान, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। अब तो मुझ पे कृपा करो हे प्रभु। में सोती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती सीप में चमकत है हर बार। नहीं नहीं, ये तो इससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जल साथान में क्यों कामिनी का वास, यूं अंधेरी रैन में चंद्र देव का वास। हे मुनिवर, क्या विचार रहे हो? शोभा, यदि ज्ञानी का ज्ञान और योगी का ध्यान और योगी का मान तोड़ने वाला कोई तीर है तो केवल ये रूप। यहाँ चल जाए तीखे बाण, इन
नैनों के तीरों के नहीं कुछ काम दे सकते वहां हथियार वीरों के। नजर कैसे ना हो संसार की इस देवमाला पर, निशावर चंद्र देवगण भी इस मुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझनों को छोड़ दो और अपना तात्पर्य प्रकट करो। बड़ी भूल हुई। कहो सुंदरी, तुम कौन हो? मैं कुशध्वज की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका हूँ। सुंदरी, क्या आज तक तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं हुआ? हो चुका महाराज, भगवान विष्णु से। जिसे खोदा भुवन और तीन युगी भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन और प्राण नाथ कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना। मृत तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मिर्गी क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इशारा कर रही है? आश है तुझे कागज के, बात है फूलों। तुझको तड़पाती रहेगी सदा सर्वदा ये आशा तेरी, कभी नहीं पूरी हो सकती कभी ये इच्छा तेरी। यह गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर, है सच्ची कामना है प्यार को उतारे सागरों पर। मरू उसके ध्यान में बेशक, मरण एक बार होता है सती नारी के जीवन में, प्रण एक बार होता है। बालिके, तुम अंधविश्वास के कारण जीने का तप खो रही हो। देख, संसार में सुख बार बार नहीं मिला करते। जब ये यौवन की झलक चली जाएगी तो इस दिन को याद करके बहुत बहुत पछताएगी। पड़ा है धूल में जो मन अनमोल मोती है सुंदर फूल क्यों पैरों तले पाया माल होती है। पापी हृदय पर वासनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे दिल को वासना से मैला करता है। मिले जो राज दुनिया का वचन वार दूंगी मैं, तेरी सोने की लंका को एक प्रण में वार दूंगी मैं। चंद्री, होश कर, तुझे ये भी नहीं दिखाई देता तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोड़ी ज़बान से शब्द जो कड़वे निकलते हैं, है तीखे बाण जो प्रेम की गर्दन पर जलते हैं। जो कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता था, उसे करने के लिए तू मुझे
विवश कर रही है। क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल, बाल कर कड़वे वचन क्यों अग्नि पर डाले तेल। भेंट कर रावण से जग में कौन रहने पाएगा, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाने आएगा। अन्यायी पापी रावण, तूने मेरे केसों को छूकर अच्छा नहीं किया और अपना शरीर, अब यह शरीर मेरे प्रभु के काबिल नहीं रहा। अब मैं इसे त्याग दूंगी। और ध्यान से सुन, बना सामने मेरे तू विकराल की मूरत, जनकपुर से उठूंगी मैं बनकर तेरे काल की मूरत। कौन? लंकापति रावण। ना तुझे बैठ बैठ जाना। पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। धन दौलत और माल खजाना कुछ दिन में सब होत बेगाना। 2 दिन जग में झूम चले हैं, दुनिया से महरूम चले हैं। शाही गई सफेदी आई, कुछ दीद ना देत दिखाई। जीवन के दिन झूम चले हैं, दुनिया से महरूम चले हैं। वह तेरी गति विधाता, दशरथ जग से जात निराशा। 2 दिन जग में झूम चले हैं, दुनिया से हम महरूम चले हैं। धन दौलत और माल खजाना कुछ दिन में सब होत बेगाना। रोते निज नक्सून चले हैं, दुनिया से हम महरूम चले हैं। महादेव, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं संसार से इस तरह निराश जाऊं? अफसोस, सूर्य वंश की समाप्ति के कलंक का टीका मेरे ही माथे लगना था। हे नाथ, आपके भंडार में किसी चीज की भी कमी नहीं है। क्या मेरे ही प्रारब्ध ऐसे हैं? राजन, यदि आप इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी ठंडी आहें क्यों मार रहे हो राजन? आपकी यह दशा देखकर सभी सदस्यों का दिल बैठा जा रहा है, मगर आपके उदास होने का कारण अभी तक समझ में नहीं आया। राजन, कृपया अपने पहेली का हल कीजिए। क्या कहूं है गुरुजी, मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा।
से हुई ना उम्मीदी मुझे, जब जवानी का जाता रहा, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। ना उम्मीदी मुंह मुझे दिखाने लगी, यूं फिक्र रात दिन मुझे सताने लगी। यदि हो जाता घर में मेरे एक संतान, यूं डूबता ना मेरा ये आबाद घर। किस तरह से करूं जिंदगी बसर, ये सारी उम्र गम जलाता रहा है। जब नूरे नजर ही नहीं, क्या सजर है जिसमें समझ ही नहीं। मुझे औलाद का गम गुरुजी सदैव सताता रहा। राजन, यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, मगर एक ख्याल है जो मुझे हर समय सताता रहता है। ये वायु का अंतिम भाग ही व्यतीत होता जा रहा है, परंतु आज तक मैं असली दौलत से राजन, आपका गम दिल हिला देने वाला है। वह घर घर ही नहीं बल्कि एक तरह का शमशान है, जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई ना दे। परंतु राजन, इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगती। मन की मुराद, आपके मन की मुराद जरूर पूरी होगी राजन। आप शीघ्र ही योग ऋषि, आप शीघ्र ही सिंगी ऋषि जी को बुलाइए और यज्ञ की तैयारी कीजिए। उनके यज्ञ से आपके यहाँ संतान अवश्य होगी। मंत्री जी महाराज, आप शीघ्र अति शीघ्र श्रृंगी ऋषि जी को सम्मान पूर्वक यहाँ लाइए। जैसी आज्ञा हो महाराज। साडा अगला सीन सरंगी ऋषि जी हाजिर है महाराज। ऋषि जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो वत्स। बताओ हमें कैसे याद किया? ऋषि जी, वैसे तो आपको सब पता ही है कि मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। कृपया आप ही कोई उपाय कीजिए।
ऋषि जी, मेरी उम्र का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका। जवानी के दिन एक एक करके जा रहे हैं, बुढ़ापा आने लगा है, किंतु फिर भी मैं संतान सुख से वंचित हूं। मैं अपने तमाम उपाय कर चुका हूं। वेदों की आज्ञा के अनुकूल मैं 3 शादियां करके दुनिया में बदनाम भी हो चुका हूं, किंतु ऋषि जी कोई परिणाम ना निकला। अफसोस, इस कुल की समाप्ति के दिन नजदीक आ रहे हैं। यूं तो गुरु वशिष्ठ जी की दूरदर्शी में आप भाग गए हैं। मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने गुरुदेव असली हाल कह सुनाया। अब मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे हैं। राजन, आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब सुन लिया। इस तरह आहें न भरे, बल्कि आप यज्ञ की तैयारी करें। मैं हर तरह से आपका मददगार हूं और अपनी ओर से पूरा समर्थन करूंगा और अपनी चिकित्सा का चमत्कार दिखाऊंगा। गुरुदेव, यज्ञ का सारा सामान पहले से ही तैयार है, केवल आपका ही इंतजार था। हमने सभी विद्वानों को भी आमंत्रित किया हुआ है। मंत्री जी, जी महाराज, जाइए और यज्ञ की सारी व्यवस्था कीजिए। ऐसी आज्ञा हो महाराज। लीजिए महाराज। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। राजन, लीजिए यह फल। यह फल तीनों रानियों में यह फल बंटवा देना और उन्हें कहना यह पूरा फल खुद ही खाएं।
इसमें से कुछ भी गिरना नहीं चाहिए। और मैं अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु जी आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। जैसी आज्ञा ऋषिराज। राजन, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें अपने आश्रम को जाना है। ऋषिराज, हम तो यही चाहते थे कि आप कुछ दिन हमें भी अपने चरणों की सेवा कर सुख देते। परंतु मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है राजन, सदैव सुखी रहो। मंत्री जी। जी महाराज। मैं खुद जाकर अपनी रानियों को यह दिव्य फल अपने हाथों से दूंगा। जैसी आज्ञा हो महाराज। मित्रानंदन का नाम और यह संसार में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जाने जाएंगे। राज गुरुदेव, आपकी अति कृपा है कि आपने अपना आशीर्वाद देकर मेरे बच्चों का नामकरण किया है और मेरे मन को संतुष्ट किया है। गुरुदेव, राजन, अब आपको दरबार में चलना चाहिए ताकि तमाम दरबारियों को भी यह खबर सुना दी जाए। जैसी आज्ञा गुरुजी। त्राहिमा त्राहिमा। मंत्री जी। जी महाराज। जय, कैसा शोर हो रहा है महाराज? कुछ किसान लोग हाजिर होना चाहते हैं दरबार में महाराज। उनको आदर सहित अंदर लेके आइए। मंत्री की आज्ञा हो महाराज। महाराज दुहाई है, दुहाई है। घबराए हुए प्रतीत होते हैं। महाराज, अकाल पड़े को 12 वर्ष हो गए हैं और अनाज के भंडार खाली हैं। इस वर्ष भी वर्षा का कोई असर नजर नहीं आ रहा। महाराज, हमारा लगान माफ कर दिया जाए। ठीक है,
महाराज जनक की जय हो। मंत्री जी महाराज, शहर के सारे प्रजाजनों को पंडितों को बुलाकर दरबार में हाजिर किया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। कहिए महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? पंडित जी, आपको तो मालूम ही है कि हमारे राज्य में 12 वर्षों से कोई बारिश नहीं हो रही है। कृपया आप कोई ना कोई उपाय निकालो। राजन, हमारी ज्योतिषीय विद्या के अनुसार अगर स्वयं महारानी सुनैना हल को अपने कंधों में ले जाकर और आप उनके साथ जमीन को जोतोगे तो इंद्रदेव आप पर प्रसन्न होंगे और वर्षा की फुहार लगा देंगे। बस इतनी सी बात महाराज। महाराज, पर रथ सोने का होना चाहिए। ठीक है पंडित जी, हम अभी आपके कहने के अनुसार सोने का हल बना करके इस खुद हम हल चलाकर से जमीन को जोतेंगे। मंत्री जी महाराज, जल्दी जाओ और एक सोने का हल बना करके रानी सुशैना को साथ में लेकर के आओ, ताकि हम इस सूखी जमीन पर हल चलाएं। जैसी आज्ञा हो महाराज। पानी बरसा देना थे अब पानी राजा जनक ने हल चलाया। राजा जनक ने हल चलाया। तेरी माया तेरी काया, तेरी काया, तेरी माया तेरी काया, तेरी माया, तेरी काया। बरसा देना थे अब पानी। बरसा
ये कहां से आई? महाराज, मुझे लगता है कि ईश्वर ने इसे मेरी गोद के लिए ही बनाया है। मैं इसको पालूंगी और इसका ध्यान रखूंगी और इसे मैं सीता के नाम से पुकारूंगी। भगवान ने मेरी गोद को भर दिया है। ठीक है सुनैना, जैसा तुम चाहती हो। हम अभी महलों में जाते हैं और गरीबों के लिए खूब दान दिया जाएगा। मंत्री जी महाराज, पूरी मिथिला में दीप मालाएं की जाए। किया गया हो महाराज। और गरीबों को दिल खोलकर दान दिया जाए। किया गया हो महाराज। 9 ਵਜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਮਾਰੀਚ ਸਵਾਮ ਤੇ ਤਾੜਕਾ ਦਾ ਵਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ।